कराची में गर्द आलू तेज हवाओं से तबाही, मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिर गए, बिजली के तार टूट गए, टिन की बनी छतें उड़ गईं, दीवारें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी। शेरशाह, गुलबाई, नॉर्थ नाजिमाबाद और औरंगी टाउन में दीवारें तेज हवा के झोंके बर्दाश्त न कर सकी। पापोश नगर में स्कूल की खस्ता हाल दीवार जमीन बोस हो गई। मौसम की खराबी पर जामिया कराची ने कल होने वाली तकसीम इस्नाद की तकरीब मुलतवी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। शहरी साइन बोर्ड्स खस्ता हाल दीवारों से दूर रहें। लाहौर धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। लाहौर में अनारकली बम धमाके के 2 मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रावी रोड से आज सुबह सहूलतकारों को हिरासत में लिया। नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके दहशतगर्दों और दीगर साथियों से मुतल्लिक पूछगछ जारी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एक दहशतगर्द और सहूलतकार बाजार पहुंचे। हमारा चैलेंज ओपोजिशन नहीं महंगाई है। हमने मईशत की बहाली के लिए कड़वी गोली खाई। जीडीपी की शरह बढ़ रही है मगर ओपोजिशन कभी इसकी तारीफ नहीं करेगी। फीका आमदन में भी इजाफा हुआ है मगर ओपोजिशन में हौसला नहीं। ये बयान करे या सुने। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हमारे पहले 2 साल इस्तेहकाम, तीसरा साल रिकवरी और चौथा साल खुशहाल पाकिस्तान का साल होगा। पहली मर्तबा खारिजा पॉलिसी की डायरेक्शन तब्दील हो रही है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मायूसी मत फैलाएं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा राना शमीम और ऑडियो केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साख मुतासर करने की कोशिश की गई। अदलिया की आज़ादी के दावेदार सब हैं मगर कहने और करने में फ़र्क है। शाह महमूद कुरैशी ने आज खुद को पीटीआई की मुतबादिल क़यादत के तौर पर पेश किया। शायद किसी को बता रहे थे कि मैं भी वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हूँ। एहसन इकबाल की वज़ीर ख़ारिजा पर तनकीद। कहा वज़ीर ख़ारिजा की गुफ्तगू में कभी शहजाद अकबर तो कभी शहबाज गिल का चेहरा नजर आया। ये अपने काम के अलावा दूसरों के हर काम में टांग अड़ाते हैं, इसीलिए आज पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का ये हाल है। लीगी रहनुमा ने हमाद अजहर को मुनाजरे का चैलेंज भी दिया। कहा स्पीकर साहब हमें नाकाम वजीरों के लेक्चर ना सुनाया करें। जो वजीर मुल्क को गैस नहीं दे सके वो मईशत क्या चलाएंगे। टीवी क्या ऐवान में इनके चैलेंज का जवाब दूंगा। इनके पास मईशत पर बात करने के लिए कुछ नहीं, इस वजह से 7वीं जमात के मुताला पाकिस्तान का लेक्चर दे रहे थे। मुनाजरे के चैलेंज पर हमाद अजहर का एहसन इकबाल को जवाब। बोले आपा निसार फातिमा का बेटा आज सदारती निज़ाम पर तनकीद कर रहा है। एहसन इकबाल ने अयूब खान और परवेज मुशर्रफ का नाम लिया, जनरल ज़िया का नाम क्यों नहीं लिया। जनरल ज़िया के दौर का जवाब तो दें। लाहौर धमाके की तहकीकात जारी हैं। मुल्की अमनो अमान खतरे में डालने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सनत में इजहार ख्याल। कहा इस्लामाबाद में एक कांस्टेबल शहीद हुआ। टीटीपी के दौर 2 दहशतगर्द मारे गए जो उन्होंने कबूल किया है। सरहदें महफूज बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। अफगान बॉर्डर पर सिर्फ 20 किलोमीटर की बाढ़ रह गई है। ईरान बॉर्डर पर 200 किलोमीटर की फेंसिंग बाकी है। शेख रशीद का अपोजिशन को भी चैलेंज। कहा मौलाना फजलुर रहमान बिलावल के साथ मिलकर इस्लामाबाद आए। लॉन्ग मार्च के लिए हमें कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। सेनेट में ओपोजिशन का दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात और हुकूमती कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ओपोजिशन ने मामूल का एजेंडा मुअत्तल करके दहशतगर्दी के वाकयात पर बहस का मुतालबा किया। रज़ा रब्बानी ने कहा मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात दोबारा जोर पकड़ रहे हैं। वज़ीर दाखिला को पूछा जाए कि क्या हालिया वाकयात ये साबित नहीं करते कि जो पॉलिसी टीटीपी के साथ अपनाई गई थी वो गलत थी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बताया जाए इनके तदारुक के लिए क्या किया। आज़म सवाती ने भी ओपोजिशन के मुतालबे की तायद की। कहा दहशतगर्दी के वाकयात का तसलसल शुरू हो गया, हुकूमत को चाहिए कि सबको एतमाद मिले। ओपोजिशन ने दहशतगर्दी के वाकयात के खिलाफ तहरीक इल्तवा जमा करवा दी। पीर को होने वाले इजलास में बहस हुई। अनारकली धमाके में इंसानियत का जनाजा निकल गया, जख्मी तड़पते रहे, लोग जेबें भरते रहे। अनारकली धमाके के दौरान जख्मियों की चीख पुकार में कुछ बेहिस लोग
लूट मार में मसरूफ रहे। धमाके से प्राइस बॉन्ड की दुकानों के काउंटर उड़कर बाहर आ गिरे। लोग प्राइस बॉन्ड और पैसे चोरी करते रहे। फुटेज ने शहरियों की बेहिसी का पोल खोल दिया। उधर धमाके में जान बहक होने वाले 2 अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अनारकली में अदा की गई। धमाके में लुक्मा अजल बनने वाले मोहम्मद रमजान शेखुपुरा के इलाके ज़ियाबाद और 16 साल यासिर खानपुर में सुपुर्द खाक। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का शाहिद हक़ान अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस में पेशरफ्त पर गौर। मिनी बजट और स्टेट बैंक तरमीमी बिल की सिफारिशात पर बहस। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर मुशावरत। बढ़ती महंगाई और सोशल मीडिया पर सदारती निज़ाम से मुतल्लिक़ खबरों पर गौर। कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी। लॉन्ग मार्च पर सिफारिशात तैयार हो सके। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। कराची और हैदराबाद में आज से 15 फरवरी तक इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद। आउटडोर तकरीबात में वैक्सीनेटेड 300 अफराद शरीक हो सकेंगे। जिम, सिनेमा, एम्यूजमेंट पार्क्स और मज़ारों पर हाजिरी 50% होगी। पंजाब में इंडोर तकरीबात पर 31 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा में 15 फरवरी तक पाबंदी लगा दी गई। मुल्क भर में कोरोना बेकाबू। 24 घंटों में 23 अफराद इंतकाल कर गए। 7,678 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 12.93 हो गई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 47.56% रिकॉर्ड। पेशावर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 16% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज तारिक महमूद जहांगीरी, कचहरी के 15 जजेस, 58 अहलकार भी कोरोना का शिकार। लाहौर सेशन और सिविल कोर्ट्स के 5 जजेस का भी टेस्ट मुस्बत आया। कोरोना वबा के फैलने के बाद से पाकिस्तान को नॉर्मेल्सी इंडेक्स में 3 सर-ए-फहरिस्त ममालिक में शामिल किया गया। नॉर्मेल्सी इंडेक्स जिंदगी और मुलाजमतें दोनों बचाने की निशानदेही करता है। द इकोनॉमिस्ट ने भी इसे तस्लीम किया है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा हुकूमत को 3 साल में जीडीपी की 5.37% शरह नमू हासिल करने पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से रोजगार के खातिर खा मौके पैदा हुए और फीकस आमदनी में इजाफा हुआ। इमरान साहेब कौम के साथ फिर ट्वीट के ड्रामे। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से आवाम मर रहे हैं और इमरान खान ढिठाई से ट्वीट कर रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं कर्जे लेने, लोगों के बेरोजगार होने, पेट्रोल, गैस, खाद महंगी होने पर भी सिर्फ ट्वीट करते हैं। इमरान खान और इनके माफिया की आमदन बढ़े तो समझते हैं पूरी कौम की आमदन बढ़ गई है। शरीफ डॉक्ट्राइन है कि जजेस को खरीद लो या हमलावर हो जाओ। शहबाज शरीफ, जस्टिस कयूम और सैफुर रहमान की टेप्स तारीख का हिस्सा हैं। जुडिशरी के खिलाफ एक बार फिर से साजिश का आगाज हो चुका है। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इस वक्त ये जजेस पर हमलावर हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साबित किया कि ऑडियो टेप जाली थी। राना शमीम के बयान हल्फी में बड़े बड़े दावे किए गए, सब हकायक के मुनाफी हैं। इसका मकसद मुकदमे पर असरअंदाज होना और अदालत को प्रेशराइज करना है। ये चोर बहुत कच्चे हैं, कैलिबरी की तरह इनकी चोरी बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। वज़ीर आज़म ने सबको मुबारकबाद दी कि मईशत 5.37% से ग्रोथ कर रही है। FBR वेबसाइट देख लें तो सब पता चल जाएगा। ये हुकूमत किसान को कम कीमत देकर गंदम उठाती है, बाहर भेजकर महंगे दामों इंपोर्ट करती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लाड़काना में किसान मार्च से खिताब, कहा कि एक विफाकी वज़ीर ने कहा कि सिंध से गंदम अफगानिस्तान स्मगल होती है, जहां इनका वज़ीर आज़म जापान और जर्मनी की सरहदें मिला देता है। वहां अगर एक वज़ीर ने सिंध और अफगानिस्तान की सरहद मिला दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो हैरत होती है कि ये लोग आखिर आते कहां से हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज वजीर आजम और हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मरी में फंसे लोग मदद के लिए पुकार रहे थे लेकिन किसी ने न सुनी। वजीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर कहाँ था जिस पर बनी गाला के रोज चक्कर लगाए जाते हैं। सन है मरी पर किसी को मट्टी डालने नहीं दूंगा। पूछा जाएगा जब लोग मर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। न्याजी ने चीनी के लिए लोगों को कतारों में खड़ा कर दिया।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सानेहा मरी में तहकीकात के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत का इंडिया में क़वानीन पर अमल दरामद का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह बात तय हो गई है कि पॉलिसी मेकिंग बॉडी की कभी मीटिंग नहीं हुई, किसी ने अपनी जिम्मेदारी ही पूरी नहीं की। अभी तो ये दरखास्त आई और इन चीज़ों का पता चला। खुदा ना खास्ता अगर कल कोई बड़ा सानेहा हो तब क्या होगा? जो कानून बना है ना ही सूबों और ना किसी और ने इस पर अमल दरामद किया। आइंदा अगर कानून पर अमल दरामद नहीं हुआ तो ये सब जिम्मेदार होंगे। अब कानून पर अमल होना शुरू हो गया है, उम्मीद है आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सानेहा मरी की तहकीकात और कार्रवाई की दरखास्त निपटा दी। सिंध हाईकोर्ट में लापता अफराद की अदम बाजियाबी केस में तफ्तीशी अफसर की सरजनिश। जज ने रिमार्क्स दिए, एहसास पैदा करें और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। अदालत का मुल्जिम एजाजुल हसन को शनाख्ती कार्ड में लगी चिप की मदद से तलाश करने का हुक्म। शहरी कामरान समेत दीगर अफराद की बाजियाबी के केस में जिलाई सतह पर टास्क फोर्स बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए तहकीकात तेज करें। 16 फरवरी को पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने हिरासती मराकज़ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट भी तलब कर ली। शाहीन शाह आफरीदी बतौर कप्तान लाहौर कलंदर्स को PSL 7 का फातिह बनाने के लिए पुरअज़्म। फास्ट बॉलर ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को निशाने पर रख लिया। कहते हैं इस मरतबा बेस्ट T20 बॉलर्स शामिल हैं। लाहौर की टीम मुख्तलिफ मूड में नजर आएगी। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन टिप्स दी जिन्हें मैदान में अप्लाई करूंगा। पाकिस्तान में पहली बार ख्वाजा सराज सारा गिल ने MBBS में कामयाबी हासिल करके तारीख रकम कर दी। सारा गिल ने जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से इम्तिहान पास किया। सारा गिल का कहना है घर और मुआशरे की नाइंसाफियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। ट्रांसजेंडर तबके को मुआशरे में बेहतर मकाम बनाने के लिए तालीम हासिल करनी चाहिए। डॉक्टर सारा का हुकूमत से ख्वाजा सरा कम्युनिटी को सहूलियात फराहम करने के लिए कानून साजी करने का मुतालबा।